दरबार की जय। रहुगण के राज्य में ये भरत जी महाराज चलते हुए पहुंच गए। अब रहुगण जो था ये बड़ा धार्मिक राजा था, लेकिन थोड़ा सा अभिमानी था। जैसे ही राजा के राज्य में ये पहुंचे, तीन कहारों को चार कहारों को लेकर के कपिल मुनि के आश्रम पर सत्संग के लिए जा रहे थे। अचानक एक कहार की तबीयत बिगड़ गई। कहार लोग कहने लगे, महाराज जी एक कहार पाल के चलाने में समर्थ है। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, जहां तक नजर जाती है हमारा ही तो राज्य है, जाओ जो भी मिले पकड़ करके ले आओ। सैनिक ढूंढने के लिए गए, यही मोटे बाबा मिल गए भरत जी महाराज, चलो राजा की सेवा में काम आओगे। और लाकर के राजा की पालकी में भरत जी को जोत दिया। सुखदेव जी ने कहा, राजन ध्यान से देखो, कितना बड़ा महात्मा एक साधारण से राजे की पालकी ढो रहा है। अब भरत जी के जीवन का एक सिद्धांत था, ये अपने सामने की कुछ जगह को देख करके चलते थे। क्यों? कि कहीं मेरे पैरों से दब करके कोई जीव आत्मा मर न जाए। सामने चींटियों का झुंड आया, और चींटियों का झुंड जब आया, भरत जी उछले। जैसे ही भरत जी उछले, अब विचार करो, पालकी चलाने वाला जब उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले की दशा क्या होगी? रहुगण का सर टकराया। रहुगण ने कहा, पालकी ठीक से चलाओ, क्या पालकी चलाना नहीं आता? कार लोग कहने लगे, महाराज हम तो ठीक से चलाते हैं, लेकिन मोटा बाबा जो आया है ना आगे, ये गड़बड़ करता है, ये उछलता है। राजा ने कहा, रे पालकी ठीक से चलाओ, नहीं तो ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद करोगे। भरत जी ने ध्यान नहीं दिया, चलाने लगे। फिर चींटियों का झुंड आया, भरत जी फिर उछले, रहुगण का सर फिर टकराया। रहुगण कहने लगा, अरे मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि दुबला पतला होगा, जबकि भरत जी मोटे तगड़े थे। व्यंग कसा। भरत जी ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, चलने लगे। तीसरी बार चींटियों का झुंड आया, भरत जी फिर उछले, और इस बार तो रहुगण का जो सर था कुछ ज्यादा ही जोर से टकरा गया। रहुगण ने कहा, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि ये जीवित ही मुर्दे के समान जान पड़ता है। जैसे मुर्दे के सामने कितनी भी तुम ढोल बजाओ, मुर्दे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, वैसे मुझे भी मृत जान पड़ता है। भरत जी ने देखा, मुझे बोलना पड़ेगा, यदि आज भी मैं नहीं बोला तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि बताओ, भरत जैसे संत के कंधे पर ये राजा बैठ गया, फिर भी मूर्ख का मूर्ख रहा। आज मुझे बोलना पड़ेगा। और भरत जी के कांधे पर पालकी रखी हुई है, और भरत जी महाराज ने अपने मुंह से उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। अरे राजा, तुमने कहा कि ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद करोगे। अरे राजा, तुम फूल को तोड़ करके पीस करके उसका रस निकाल के तुम इत्र बना लोगे। इत्र को पीस करके आगे क्या बनाओगे? अरे तुम गेहूं को तोड़ करके पीस करके आटा बना दोगे, आटे को पीस करके मैदा बना दोगे, मैदा को पीस करके आगे क्या बनाओगे? राजन, जो पालकी चलाता है ना, उससे कष्ट होता है, और जो पालकी नहीं चलाता उससे कैसा कष्ट? राजन, जैसे आप ऐसे समझो कि इस पृथ्वी की एक टुकड़े के ऊपर दूसरा टुकड़ा रख दो, और दूसरे टुकड़े के ऊपर तीसरा टुकड़ा रख दो, तो एक बात बताओ, क्या पृथ्वी को कोई कष्ट होगा? जैसे पृथ्वी को कोई कष्ट नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से ये भरत नाम का जीव इस पृथ्वी का एक टुकड़ा है।
और इसके कंधे पर रखी हुई जो पालकी है ये पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है, और इसमें बेटा हुआ जो रहुगण है ये इस पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। अरे राजन, जो पालकी चलाता है उसे कष्ट होता है, जो पालकी नहीं चलाता उसे कोई कष्ट नहीं होता। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। राजन, तुमने कहा कि मोटा जान पड़ता है। देखो, मोटा होना, पतला होना, ये सब शरीर के धर्म है। जन्म लेना, मर जाना, भूख लगना, प्यास लगना, भय लगना, डर लगना, ग्लानि होना, ये सब मन और बुद्धि के धर्म है। न तो मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं शरीर हूं, मैं तो आत्मा हूं। और शरीर का संबंध इस दुनिया से है, जगत से है। आत्मा का संबंध सीधा परमात्मा से है। राजन, तुम्हें मनुष्य चोला यदि मिला है ना, तो किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहिए। राजा कहने लगा, महाराज आप कौन हो? मैं कौन हूं? अरे जो मैं हूं वो तुम हो, और जो तुम हो वो मैं हूं। जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है वही मेरे हृदय में बैठा हुआ है, और जो मेरे हृदय में बैठा हुआ है वही तेरे हृदय में बैठा हुआ है। अरे राजन, तुम क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के तुम जाओगे? जब यहां पर किसी बालक का जन्म होता है ना तो मुट्ठी बांध करके होता है, लेकिन जब जाते हो ना तो हाथ पसारे जाते हो। इस दुनिया से राजन कोई कुछ लेकर के जाने वाला नहीं है। और भरत जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश रहुगण को दे रहे हैं। जाएगा जब यहाँ से जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास जब यहाँ से जाएगा, जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा
आकर उतार लेगा मैं कर तेरे कफन को, आकर उतार लेगा मैं कर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सोने सी तेरी काया जल कर के खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के खाक होगी, कुछ भी न साथ होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। महाराज ने रहुगण को दिया कि रहुगण इस उपदेश को सुनकर के यहाँ से लौट करके अपने महलों में नहीं गया, सीधे यहाँ से जंगल में गए हैं और जंगल में जाकर के भगवान का भजन किया, और भगवान का भजन करते करते आज भगवान के निज धाम की प्राप्ति इसको हो गई। गुरुदेव कहते हैं, राजन, माता दिति के जो कल 2 पुत्र हुए, इनकी बड़ी सुंदर कथा है। एक पुत्र को तो भगवान वरा ने मार दिया, लेकिन इनका जो दूसरा पुत्र हुआ हिरण्यकश्यप, उसे भी भगवान नरसिंह
के रूप में हरि ने प्राकट्य लिया और अवतार लेकर के भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। राजा, जब कोई बल काम नहीं करता तो अंत में देव बल काम करता है। एक बड़ी सुंदर मुझे कथा याद आ गई। एक हाथी था, ये कूट नामक पर्वत पर रहता था। ये पर्वत 3 पर्वतों से घिरा हुआ था, इसीलिए इसका नाम त्रिकूट पर्वत पड़ा। इस हाथी के कई पत्नियां थी, कई इसके पुत्र थे, खूब लंबा चौड़ा इसका परिवार था और बहुत शक्तिशाली था ये गज। इतना शक्तिशाली ये गज था कि दूर दूर तक इसके शक्ति के चर्चे थे। ये जब कभी जंगल से निकलता, छोटे छोटे जानवरों को देखता, टेढ़ी नजर से कहता, क्यों मेरे राज्य में कोई दुख तो नहीं है तुम्हें? छोटे छोटे जानवर हाथ जोड़ के कहते, नहीं नहीं महाराज, हर प्रकार का आनंद है आपके राज्य में। बड़ा अभिमानी था ये। और आप जानते हैं गज को जल क्रीड़ा का बड़ा शौक होता है। एक दिन अपने संपूर्ण परिवार को लेकर के जल में खेलने के लिए चले गए। सरोवर में गए, एक दूसरे के ऊपर सूंड में जल भर भर करके फेंक रहे थे, आनंद ले रहे थे, जल विहार कर रहे थे। इतने में एक ग्रह आया, मगर आया, और मगर ने आकर के गज के पैर को पकड़ लिया। अब हाथी तो अपनी शक्ति का अभिमान में चूरता। उस गज ने विचार किया, होगा कोई छोटा मोटा जीव जंतु, इसको पता नहीं हमने किसके चरण को पकड़ा है। जब इसको पता चलेगा ना, आकर के नाक रगड़ के क्षमा और मांगेगा, महाराज मुझे क्षमा करना। ध्यान नहीं दिया। और ये ग्रह मगर इस हाथी के रक्त का धीरे धीरे शोषण करने लगा। जैसे धीरे धीरे ये रक्त को पीने लगा तो ये हाथी जो था कमजोर होने लगा। गज ने पूरा बल आजमाया, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकाल पाया, बल्कि ग्रह इसको खींच करके नदी के अंदर ले जाने लगा। पूरी शक्ति जब इसकी विफल हो गई, तब अपने परिवार वालों से कहा, सुनो, लगता है मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया, आओ तुम मेरी थोड़ी सहायता करो। पत्नी पुत्रों ने सूंड में सूंड मिलाई और इनको खींचने लगे। खींचते खींचते कई दिन बीत गए, लेकिन ये गज तिल भर भी बाहर नहीं निकल पाते। जब बाहर नहीं निकल पाए तो पत्नी पुत्रों ने सूंड में से सूंड हटाई और जाने लगे। ये गज कहने लगा, अरे भैया, तुम इस मुसीबत के समय में मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो? बोले, क्या करें पिताजी, आप तो बाहर आने का नाम ही नहीं लेते। क्या हम यहीं पर बैठे रहेंगे आप ही के चक्कर में? आज गज को बड़ा दुख हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ। इन पत्नी पुत्रों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और आज इस दुख की घड़ी में ये मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। गज को आज बड़ा पश्चाताप हुआ। पश्चाताप की अग्नि में ये गज जलने लगा। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है प्यारे। जो पत्नी कहती है ना कि महाराज मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकती, आपके बगैर में जीवित नहीं रह सकती, वो पत्नी दहलीज भी नहीं लांघती महाराज। दहलीज से आगे पत्नी नहीं जाती। जो बेटे कहते हैं, जो भाई कहते हैं, जो पड़ोसी कहते हैं, महाराज एक इशारा तो कर दो, आपकी सारे पर अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, वो पड़ोसी, वो सगे संबंधी, वो भाई बंधु भी शमशान तक ही जाते, शमशान से आगे वो भी नहीं जा पाते महाराज। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। एक भक्त था जो किसी संत के आश्रम पर जाता था। वो महात्माओं से बहुत कहते थे, भैया देखिए दुनिया तेरे मतलब की नहीं है, तू बहुत सरल है, बहुत सीधा है,
तो ऐसा कर, इस दुनिया को छोड़ और मेरे संग में बाबा जी बन जा, को भगवान का कीर्तन करेंगे, तुझे भगवान मिल सकता है। क्योंकि भगवान जब जब मिला है ना, सरल व्यक्ति को मिला है। क्रोधी को भगवान नहीं मिलता, सरल को भगवान मिलता है। और सरल बनना ही बहुत कठिन है। महात्मा बहुत कहता था, ये व्यक्ति कहता था, नहीं नहीं महाराज आप कैसी बात करते हो, आपकी आगे पीछे कोई है नहीं, मेरे सुंदर परिवार है, मेरे पत्नी है, मेरे बेटे हैं, मेरे भाई है, मेरी माँ है, मेरे पिता है। और एक पल के लिए उनसे मैं जब ओझल हो जाता हूं ना, बार बार राह देखते हैं, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। महात्मा ने कहा भैया मेरा कहना मान, ये दुनिया तेरे मतलब की नहीं है। ये दुनिया तुझसे प्रेम नहीं करती, केवल तेरे धन से प्रेम करती है। जो माँ बाप अपने बेटे से बहुत प्रेम करते हो, 6 महीने बेटा घर में बैठ जाए, काम धंधा नहीं करे, फिर देखना क्या तुम्हारा प्रेम उसके प्रति वैसा ही रहेगा। ये दुनिया सब स्वार्थ की है, स्वार्थ लाभ कर रही सब प्रीति, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। इस भक्त ने कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और मेरे भाइयों का तो क्या कहूं, मेरे भाई तो मेरे 2 बाजू हैं बराबर के, और मेरे पुत्र कहते पिताजी आपके एक इशारे पर अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। और मेरी पत्नी की तो क्या कहे, मेरी पत्नी तो कहती है महाराज आप जब इस दुनिया से जाओगे ना, मैं तो आपके साथ जल करके सती हो जाऊंगी। महात्मा ने कहा ठीक है, तू ऐसा कर घर पर जाना और ऐसा समझना थोड़ी देर के लिए तुम मर जाना। अरे महाराज ऐसे कैसे मर जाना, हम तो जिंदे। नहीं नहीं तुम तो मान लेना कि तुम मर गए। बड़ी सुंदर विद्या सिखा दी, प्राणायाम सिखाया कि अपनी श्वास को रोक सकता था। मैं बाद में आऊंगा बहुत लेकर के, और जब तक मैं तुझे इशारा नहीं करूं तू उठना मत। ठीक है। रात में अपने घर पर गया, रोटी पानी इत्यादि खाई और पलंग पर जाकर के लेट गया। पत्नी बिस्तर पर गई, पत्नी ने बहुत आवाज लगाई, नहीं जगे। पत्नी ने सोचा अरे इनको क्या हुआ, अभी हाल तो भोजन करके आए, तभी तो अच्छे भले थे, अब इनको क्या हो गया। जैसे देखा तो उनकी श्वास नहीं चल रही थी। पत्नी ने सोचा अभी यदि मैंने शोर मचाया कि मेरे पति नहीं रहे तो पूरी रात रोना पड़ेगा। अब ऐसी कड़ाके की सर्दी, पूरी रात कौन रोएगा, अभी तो सो जाते हैं, सवेरे रोएंगे। रात भर पत्नी सोई, जैसे ही सवेरे 5 बजे पत्नी ने रोना बिलोना प्रारंभ कर दिया, अरे हमारे पप्पू के पापा नहीं रहे, हमारे पप्पू के पापा नहीं रहे। धीरे धीरे परिवार वाले इकट्ठे हुए, परिवार वाले रोने लगे, पूरा परिवार उठ गया। और अब सवेरा हो चुका था तो मोहल्ले वाले सब आकर इकट्ठे हो गए, क्या हुआ। बोले नहीं महाराज, अच्छा भला आश्रम से आया था गुरुजी के, भोजन किया और लेटा तो उठा ही नहीं। पूरे लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने कहा भैया इसके गुरुजी का ज्यादा प्रेमी है, इसके गुरुजी को बुलाओ, हो सकता है गुरुजी कुछ कमाल कर दे, इसको जिंदा कर दे। कुछ लोग गए गुरुजी के पास, गुरुजी तुम्हारा चेला नहीं रहा। अरे ऐसा कैसे नहीं रहा, रात तो हमसे मिलकर के गया है, सवेरे कहकर गया था मैं सवेरे आऊंगा, ऐसे कैसे नहीं रहा। बोले आप चलो कुछ करो, यदि हो जाए तो जिंदा बंदा उसको। महात्मा ने वही धुने में से थोड़ी सी भस्मी ली और कागज की पुड़िया बना करके ले गए। बहुत उसको जगाया, नहीं जगा, मना कर दिया था उसको। महात्मा ने कहा बोले ऐसा करो 1 गिलास दूध लेकर के आओ अंदर से। पत्नी दौड़ करके गई और 1 गिलास दूध लेकर के आई। महाराज ने झोले में से वो पैकेट पुड़िया निकाली, उसको खोला और भस्मी उस दूध में डाल दी। लेकर के वो महात्मा सबसे पहले पत्नी के पास गए, कहा सुनो इस दूध में मैंने एक औषधि मिलाई, इस दूध को तुम पी लो। क्यों, इससे क्या होगा, इस दूध को तुम पियोगी तुम मर जाओगी, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। पत्नी ने कहा महाराज कोई और देख लो। अरे नहीं नहीं तुम कैसी बात करती हो, तुम इनकी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो,
अरे तुम इस दूध को पियोगी, तुम अमर हो जाओगी, इतिहास में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, तुम सती कहाई जाओगी। पत्नी ने कहा महाराज कोई बात नहीं है, पति तो चले गए, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 2 बच्चों से सब्र कर लूंगी। पत्नी ने दूध नहीं पिया और वो पड़ा पड़ा सब सुन रहा है। अरे ये कहती थी मैं तुम्हारे साथ जल करके सती हो जाऊंगी, अब दूध नहीं पीती। महात्मा दूध लेकर के उसके बेटों के पास गया। बेटा तुम 2 भाई, ऐसा करो तुम दोनों में से एक भाई इस दूध को पी लो, एक मर जाएगा, तुम्हारा पिता जिंदा हो जाएगा। खूब तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए वो कुरकुरे दिलवाए, अब तुम्हें कुरकुरा कौन दिलवाएगा? बेटा कहने की पिताजी कोई बात, महाराज जी कोई बात नहीं है, पिताजी चले गए, अब हम मैया से सब्र कर लेंगे, कोई बात नहीं। महाराज दूध लेकर के भाइयों की तरफ आगे बढ़ा। भाइयों ने कहा अरे तुम तो इसके बराबर की बाजू थी, अरे तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, तुम दूध पी लो, तुम वैसे भी 2 भाई हो, एक मर भी जाओगे तो भी तो एक जिंदा रहेगा। दोनों भाई कहने के महाराज अब ये तो मर गया, जो मर गया इसका हम क्या करें, हमारी भी पत्नियां हैं, हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं। नहीं पिया। इनकी माता जी के पास लेकर गए, अम्मा जी तुम्हारे वैसे 2-4 बरस बचे, तुम पी लो, तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। कि माँ ने अपने बेटे के लिए प्राण त्याग दिए। वो बुढ़िया कहने लगी महाराज मेरे 3 बेटे हैं, 2 से सब्र कर लूंगी। पड़ोसियों ने सोचा कि हमारा नंबर नहीं लग जाए, पड़ोसी पीछे होने लगे। एक व्यक्ति ने कहा महाराज ऐसा करो, तुम्हारे आगे पीछे कोई रोने धोने वाला भी नहीं, तुम क्यों नहीं पी लेते, और तुम्हारे मरने के बाद खूब भंडारा करवाएंगे, लंगर लगवाएंगे। तो महात्मा ने कहा मैं पी लूं? बोले हाँ हाँ तुम पी लो। अब उस दूध में कोई जहर थोड़ी था। महात्मा उस दूध को गट गट पी गया और एक लात की उसके अभी चलो उठ, देख लिया कौन तेरा है। इतना वैराग्य हुआ, अपने पत्नी पुत्र घर परिवार को छोड़कर के महात्मा बन गया। ये दुनिया फूल की महाराज, बिना पेंदे की लोटी है दुनिया। ये दुनिया कोई किसी की नहीं है। आज गज को बड़ा दुख हुआ कि मैंने अपनी पत्नी के लिए, पुत्रों के लिए, परिवार के लिए क्या कुछ कष्ट नहीं मैंने सहा, क्या पाप मैंने अपने परिवार के लिए नहीं किया, कितनी मेहनत मैंने अपने परिवार के लिए करी। और आज मेरे ही जीवन में जब दुख आया कि मेरे ही परिवार वाले, मेरे ही पुत्र, मेरी ही पत्नियां मुझे छोड़ छोड़ करके चली जा रही है। जब कोई बल काम नहीं करता तब अंत में देव बल काम करता है। जब बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े सर्जन, बड़े से बड़े फिजिशियन जब हार जाते हैं तो वो भी क्या कहते हैं, भैया आप तो भगवान से कोई प्रार्थना करो, हो सकता भगवान कोई कमाल कर दे। और आज गज जब सभी जगह से हार गया, गज ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम पुरुषाय दिवी जाय परे साधा विधि नहीं। हे प्रभु मैं आपका नाम नहीं जानता, पर हाँ जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, संपूर्ण जगत को बनाया है, यदि वो मेरी आवाज सुन रहा हो तो आकर के मेरी सहायता करे। भगवान ने जैसे इस गरुड़ की, इस गज की आवाज सुनी, गरुड़ को आदेश दिया गरुड़ चलो। भगवान गरुड़ पर बैठ करके आए और गज ने भगवान को देख लिया आते हुए। और भाग्य से देखो यहाँ भी गज है। इस गज ने जब भगवान को देखा, पास में कमल का पुष्प था, कमल के पुष्प को अपनी सूंड से खींचा और मेरे गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। तिल भर सूंड रही जल बाहर, गज पूरा डूब चुका है जल के अंदर, केवल तिल भर सूंड बची है। इतने में तो मेरे गोविंद ने सुदर्शन चक्र धारण किया, इस ग्रह का सर धड़ से विधीन कर दिया और इस गज को सूंड पकड़ करके भगवान ने बाहर निकाला। गज और ग्रह
मेरे गोविंद ने दोनों को एक बार में तार दिया। शास्त्र कहता है कि जो वस्तु एक बार भगवान के चरणों में चढ़ जाती है, कभी उस वस्तु का अपमान नहीं करना चाहिए। और यही गलती एक बार इंद्र से हो गई। दुर्वासा ऋषि बैकुंठ चल करके गए, भगवान नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति करी, तो भगवान ने अपनी प्रसादी माला उतार करके ऋषि के गले में पहना दिया। ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, चल करके इंद्र के पास गए। इंद्र ने स्वादिष्ट भोजन करवाया और वही भगवान की माला ऋषि ने इंद्र के गले में पहना दी। अब इंद्र तो स्वर्ग का राजा है, अभिमान में बड़ा चोट, उस माला को उतारा और अपने हाथी के माथे पर डाला। अब हाथी तो हाथी, सूंड से उतारा, पैरों तले रोन दिया। और दुर्वासा ऋषि ने दृश्य देख लिया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, अरे इंद्र, तू भगवान की प्रसादी माला का अपमान करता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस लक्ष्मी का, जिस स्त्री का तुझे इतना अभिमान है, तू स्त्री से वीन हो जाएगा। श्राप देकर के चले गए। दैत्यों के जो राजा बलि हैं, बलि ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी और समस्त देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ करके बाहर निकाल दिया। देवता चल करके भगवान नारायण के पास आए। भगवान नारायण से प्रार्थना करी, प्रभु त्राहि मां। भगवान ने कहा, देवताओं, तुम समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, तुम उस अमृत का पान कर लेना, तुम अमर हो जाओ। बोले महाराज, हमारे अकेले की बस की नहीं समुद्र मंथन करना, तो तुम दैत्यों से संधि कर लो, उनसे मैत्री कर लो। दैत्य और देवता दोनों में संधि हुई। वासुकी नाग जो था, इसकी रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत की रई बनाई गई, मथनी बनाई गई। आगे की तरफ, मुंह की तरफ दैत्य लगे, पूंछ की तरफ देवता लगे, घुमड़ की लगने लगी। अमृत तो नहीं निकला, हलाहल विष निकल गया। देवता डरने लगे। देवता इस विष को लेकर के भोले बाबा के पास गए। कहा, प्रभु, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, त्राहि नारायणापन्ना, त्रिलोक्य दहनाद विशाल। इस विष को आप ग्रहण करो बाबा। और भोलेनाथ ने इस जहर को संपूर्ण जहर का पान कर गया, नीचे नहीं उतारा, कंठ में रोक लिया। विचार किया, मेरे हृदय में राम रहते हैं, ये जहर यदि राम तक पहुंच जाएगा तो राम को कष्ट होगा। कंठ में रोका तो भगवान का कंठ नील वर्ण का हो गया, इसीलिए इनका नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन जब हुआ, घुमड़ की लगने लगी। एक एक करके कई रत्न निकले, कौस्तुभमणि निकली, कामधेनु गैया निकली, अप्सराएं निकली, लक्ष्मी निकली, चंद्रमा निकला, इरावत हाथी निकला, कई रत्न निकले। और सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ को लेकर के प्रकट हुए। दैत्यों ने देखा, ऐसा लगता है कि यही अमृत होगा, दौड़े और धन्वंतरी भगवान से उस कुंभ को छीन लिया। देवता फिर रोने लगे, प्रभु लो, तुम्हारे चक्कर में इतनी मेहनत करी और एक छटाक अमृत हमको ना मिलो। भगवान ने यहां पर एक और अवतार लिया, मोहिनी अवतार। दैत्यों के सामने जैसे जैसे ही निकले, मोहिनी भगवान इतने सुंदर थे कि दैत्य देखते रह गए। दैत्य कहने लगे, सुंदरी, क्या तुम हमारा एक काम करोगे? क्या? हमारे पास ये अमृत कलश है, क्या तुम हमें इसको बराबर बराबर बांट करके पिला दोगी? भगवान कहने लगे, देखो,
तुम हमें नहीं जानते, हमारा नाम नहीं जानते, हमारा गांव नहीं जानते, हमारा ठिकाना नहीं जानते और हमारे ऊपर इतना विश्वास। दैत्य भगवान के सौंदर्य को देखकर के इतना आकर्षित हो चुके थे, वो कहने लगे सुंदरी हम सब जानते हैं। मोहिनी भगवान ने कहा तो देखो हम जो करेंगे तुम सबको मानना पड़ेगा। बोले ठीक है। सारे दैत्यों को लाइन बद्ध बढ़ा दिया, बिठा दिया। भगवान ने देखा, कहने लगे दैत्यों इसमें ऊपर पतला पतला अमृत है, आप पतला पियोगे तो ऐसे बनोगे दुबले पतले, और नीचे का गाढ़ा वाला अमृत पियोगे तो मोटे तगड़े बनोगे। अब दैत्य तो ठहरे, कह देते जरा हिला करके पिला दो। कहने बोले हम तो गाढ़ा गाढ़ा पिएंगे, तो ये पतला वाला ऊपर का अमृत इन देवताओं को पिला दो। हाँ हाँ पिला दो। भगवान ने इशारा किया और देवता पंक्तिबद्ध होकर के बैठ गए। भगवान अमृत सुधा का पान देवताओं को करवा रहे हैं और रूप सुधा का पान इन दैत्यों को करवा रहे हैं। एक दैत्य था सौरभानु, बड़ा चालाक था। ये दैत्य सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आकर के बैठ गया, देवता का रूप बना करके। भगवान ने इसे भी अमृत पिलाया। अमृत गले के नीचे जा चुका था। सूर्य चंद्रमा कहने लगे प्रभु ये देवता नहीं है, दानव है। उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया, इसका सर धड़ से विदीन कर दिया। पहले 7 ग्रह थे, फिर हो गए 9, राहु और केतु। अब देवताओं ने अमृत पी लिया, अमर हो गए। दानवों से इनका युद्ध हुआ, सारे के सारे दानव मारे गए और देवता पुनः स्वर्ग का शासन करने लगे। शुक्राचार्य एक विद्या जानते हैं, अमृत संजीवनी, और शुक्राचार्य ने सभी को पुनः जीवित कर दिया। बलि ने कहा गुरुदेव इन देवताओं ने अमृत पी लिया, अब इन्हें मार तो नहीं सकते, पर क्या इनको हम हरा सकते हैं? बोले हाँ बेटा। कैसे? 3 बातों को तुम अपने जीवन में उतार लो। संत सेवा, गुरु सेवा और गौ सेवा। बलि ने कहा गुरुदेव क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम स्वर्ग के राजा बन सकें? बोले हाँ। जो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बनने का अधिकारी बन जाता है। और इधर बलि ने नर्मदा नदी के किनारे पर यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, कहा बलि जाओ कर दो स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई। और गुरु के आशीर्वाद से स्वर्ग नहीं अपितु तीनों लोकों पर अधिपत्य बलि ने जमा दिया। देवता फिर मारे मारे फिरने लगे। भगवान ने कहा देवताओं अभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इधर देवताओं की जो माता है अदिति, ये अपने महलों में आज बड़ी उदास बैठी। कश्यप भगवान आए। कश्यप ऋषि ने पूछा देवी क्या बात है, बड़ी दुखी हो? बोले स्वामी आज मेरे बेटे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब मैं अहित किसी का नहीं चाहती, पर मुझे कोई वरदान दो जिस वरदान से मेरे यहाँ पर सुंदर पुत्र जन्म लेकर के आए, जो मेरे पुत्रों के राज्य को उनको वापस लौटा दे। कश्यप ऋषि ने एक पयो व्रत बता दिया, देवी इस व्रत का तुम पारायण करो, निश्चित रूप से तुम्हारे यहाँ पर सुंदर संतान जन्म लेकर के आएगी। और आज भगवान ने माता अदिति के स्वप्न में आकर के कहा मैया मैं तुम्हारे यहाँ पर अवश्य बेटा बनकर के आऊंगा। धीरे धीरे समय आया, भादो का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, द्वादशी तिथि आई, और जैसे भगवान का विजित मुहूर्त आया भगवान ने बामन के रूप में अवतार लिया है। बोली बामन भगवान की जय। माता अदिति ने भगवान बामन को कोपनी पहनाई, दिशाओं के स्वामी ने आकर के छत्र समर्पित किया, और भगवती उमा ने आकर के इनको भिक्षा पात्र दिया।
देवगुरु बृहस्पति ने आकर इनका यज्ञोपवीत करवाया। अब यज्ञोपवीत के बाद जैसी थोड़ी सी भिक्षा ला करके गुरुदेव को दी, गुरुदेव ने कहा देखो इतनी सी भिक्षा से काम नहीं चलने वाला, भिक्षा ला करके देनी है तो तीनों लोगों की संपत्ति हमें भिक्षा में ला करके दो। बोले गुरुदेव अभी तो मैं किसी को ठीक से जानता नहीं हूं, तीनों लोगों की संपत्ति कहां से लाऊं? बोले सीधे चले जाओ नर्मदा नदी के किनारे पर, बलि यज्ञ पर यज्ञ कर रहा है और यज्ञ की पूर्ति दक्षिणा से होती है, तुम वहां जाकर के दक्षिणा मांग करके लाओ, भिक्षा मांग करके लाओ। बामन भगवान छोटे से 52 अंगुल के सांवले सलोने, एक बगल में आसन दबा, एक हाथ में छाता है, एक हाथ में भगवान के कमंडल चले जा रहे हैं। बलि ने जैसे देखा अरे कितने सुंदर हैं, यज्ञ करता हुआ छोड़ करके आया और आकर के बामन भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मं किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वयि वपुर्दयम्। महाराज कहां से आए हो, क्या नाम है आपका, कहिए आपको क्या चाहिए? लेकिन बामन भगवान कुछ बोलते नहीं। बामन भगवान ने विचार किया यदि किसी से कुछ लेना हो ना तो कुछ दिखाना पड़ता है। बलि ने पूछा गुरुदेव ये ब्राह्मण बालक कुछ बोलता क्यों नहीं है? गुरुदेव ने कहा अरे बेटा बोलेगा किसे, देखो तो सही अभी माला पर जाप चल रहा है। फिर भगवान ने जैसे तैसे अपनी माला को सटकाया। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारा नाम है बलि? बोले हाँ मेरा नाम है बलि। अरे तुम यदि दानी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे पिता विलोचन बहुत बड़े दानी थे, प्रहलाद जी बहुत बड़े दानी थे, और तुम यदि दानी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये तो मेरे दादा परदादा को भी जानता है। और श्रद्धा बढ़ गई। कहो महाराज आपको क्या दे दें? कहो तो 2000 गाय आपको दान दे दें, कहो तो सोने का बना हुआ महल आपको दे दें, कहो आपको क्या चाहिए? बामन भगवान ने कहा राजन देखो ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम देना चाहते हो तो तस्मात् पत्रो महीनी सात व्रणिहं वरदर्शना पदानि इतनी देतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। बलि कहने लगा लो मांगना भी नहीं आता। अरे बलि के दर पर जो आकर के एक बार मांग लेता है उसे दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और 3 पग भूमि, राजन सुनो 3 पग भूमि भी हम अपनी चरणों से नाप करके और लेंगे। बोलो हो गया काम। 52 अंगुल के तो सबकते कितना सा आएगा 3 चरण में? देखो देना है तो दोनों तो चले। अरे ठहरो तो सही महाराज। अच्छा नाप लो जहां से नापना। बोले ऐसे नहीं नापेंगे। तो कैसे नापोगे? बोले पहले संकल्प लो तब नापेंगे। बलि कहने लगा भैया आप 3 पग भूमि का क्या संकल्प देना? बोले संकल्प दोगे तो ही लेंगे। शुक्राचार्य ने देखा छोटा सा बटुक संकल्प के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा है? आंख बंद करके देखा तो महाराज स्वयं नारायण के दर्शन हो गए। बलि को बुलाया, बलि यहाँ हाँ एस वेरोचने साक्षात भगवन विष्णु रुख्यया। अरे बलि ये न तो कोई 52 है न 53 है, साक्षात नारायण है। इसको मना कर दे कि मैंने कोई देने लेने का वादा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये 2 चरण में तेरा सब कुछ लूट लेगा और 30वें चरण में देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बलि ने कहा गुरुदेव मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। यदि भारत का साधारण ब्राह्मण हुआ तो 3 पग भूमि से ज्यादा नहीं लेगा, और स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुआ तो पूरी दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा कि भगवान ने बलि के द्वार पर जाकर के झोली पसारी।
गुरुदेव मैं तो दूंगा। और गुरुदेव की जब बात नहीं मानी तो गुरुदेव श्राप देकर के यहां से चले गए। गुरुदेव जाने लगे, गुरुदेव के मन में फिर आया आज मेरा चेला लुट जाएगा। तो गुरुदेव ने क्या किया, एक मक्खी बन करके, जो टोटी वाला जो बर्तन होता है जिसमें जल निकलता है, उसमें आकर के टोटी में बैठ के आंख लगा करके, न जल निकलेगा न चेला लूटेगा। अब बहुत देर हो गई, उसमें टोटी वाले बर्तन में से जल निकाल रहे, जल नहीं निकल रहा। शुक्राचार्य आंख लगा करके बैठे। भगवान ने देखा क्या बात है, ऐसा लगता है शायद इसमें कोई कुचना आ गया होगा। बगल में जो कुसा का आसन था उसमें से कुसा निकाली, तिनका निकाला और जैसे ही उस टोटी में चलाया, शुक्राचार्य का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। शुक्राचार्य बाहर निकले, प्रभु आपने ये क्या कर दिया। भगवान ने कहा भाई मुझे क्या पता तुम भीतर बैठा है, मुझे तो लगा शायद कोई कचरा आ गया होगा। यहां पर भगवान ये बताना चाहते हैं कि यदि कोई सत्कर्म कर रहा हो, कोई सेवा कर रहा हो, कोई दान पुण्य कर रहा हो, तो उसमें अपनी टांग नहीं लगाना चाहिए। यदि आप उसमें टांग लगाते हैं, किसी को दान देने से रोकते हैं, किसी की भावना को आप ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो आपके साथ यही प्रभाव होता है। जल आया, संकल्प हुआ, बलि ने कहा, बोले प्रभु अब नाप लीजिए। बोले अभी भी नहीं नापेंगे। तो पहले सर झुकाओ, प्रणाम करो, तब नापेंगे। बलि ने अपना सर झुकाया, बलि ने सर झुकाया महाराज, तो भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया। भगवान का सर चला गया आकाश में, पैर चला गया पाताल में। बलि ने ऊपर उठ करके देखा, कुछ नहीं नजर आया। भगवान ने कहा क्यों बलि, अब मांग लें, अब नाप लें। बोले अब नाप लो प्रभु। और भगवान ने एक ही चरण में नीचे के सारे लोगों को नाप लिया, दूसरे चरण में ऊपर के सातों लोग भगवान ने नाप लिया, और तीसरे चरण में देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा। भगवान ने कहा जल्दी बता, तीसरा चरण कहां रुकने, तुझे अभी नरक में डालता हूं। बलि कहने लगा प्रभु मुझे नरक में जाने से डर नहीं लगता। तो डर इस बात का लगता है कि मेरे दर पर जो ब्राह्मण आया है, ये ब्राह्मण उदास नहीं जाना चाहिए। प्रभु धन से ज्यादा बड़ा धन का मालिक होता है, और अभी आपने धन को नापा है, ये धन का मालिक आपके सामने शेष खड़ा है। तीसरे चरण में आप मुझे भी नाप लो, पूरा लेकर के जाना, आधा लेकर के मत जाना। और तीसरे चरण में भगवान ने आज बलि को भी नाप लिया। बलि की श्रद्धा से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा बलि मैं तेरी श्रद्धा से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। बलि ने कहा लो, थोड़ी देर पहले हमारे यहां मांग रहे थे, हमसे करे कि मांग लो। बलि कहने लगा हमरे घर जो मांगत है, बाके घर हम मांगत नहीं। हमरे घर जो मांगत है, बाके घर हम मांगत नहीं। हमरे घर जो मांगत है, बाके घर हम मांगत नहीं। हमरे मांगत नहीं, बाके घर हम मांगत नहीं। बलि ने कहा लो, थोड़ी देर पहले हमसे मांग रहे थे, झोली फैला करके हमसे करे कि तुम मांग लो, हम नहीं मांगते। भगवान ने कहा चलो तो हम तुम्हें अपनी मर्जी से सुतल लोक का राज्य देते हैं। बलि ने कहा तो प्रभु ठहरो, अब बराबरी वाला सौदा हो गया, अब मांगेंगे। जब भी मैं मेरे सुतल लोक के भीतर जाऊं और जब भी बाहर आऊं, तो मुख्य द्वार पर मुझे आपका दर्शन होना चाहिए। और आज हम कहते हैं कि देव सो गए, देव नहीं सोते। आज भी भगवान राजा बलि के द्वार पर पहरा लगाने के लिए जाते हैं।
बोले भक्तोर भगवान की जय।